तो हम अब एक नई और वीडियो में आ गए हैं। प्रश्नावली 3B का पार्ट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, कुछ लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कहावत है, हम कहते हैं कि अगर चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम रोड पर चलते हैं और इधर उधर देखते हैं तो हमारा एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे ही अगर हम पढ़ाई करते हैं और बोर्ड पर नहीं ध्यान देते हैं तो जो भी पढ़ाया जाता है वो हमारे समझ में अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो आ जाइए, हम आप लोगों को अब नया सवाल बताते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है चौथी हेडिंग में विलोपन विधि। विलोपन विधि का तीसरे पार्ट में ये चौथी हेडिंग का सेकंड सवाल है। तो इसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7। ये सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले इन समीकरण को हम सही करते हैं। अगर सही कैसे किया जाएगा, लिखा जाएगा 3x माइनस का 5y और यहाँ पे बराबर का निशान लगेगा। ये 4 यहाँ पे माइनस का दिया गया, बराबर के जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। ये समीकरण करेंगे हम 1। इसी तरीके से अब इसको सही कर लिया जाएगा। ये लिखा जाएगा 9x, यहाँ पर देखते हैं ये वाला 2y बराबर के उधर दिया गया, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर में 7 ऑलरेडी है। ये समीकरण हो जाएगा हमारा सेकंड। जब समीकरण सेकंड हो गया, अब देखते हैं यहाँ पे लिखा था 3x, तो यहाँ पे 9x लिखा गया है। अगर हम इस समीकरण को बराबर कर दें तो यहाँ पे हमारा घटाने पर कट जाएगा। क्या लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर जब गुणा करने पर लिखा है तो हम इस वाले समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 3 तियाँ 9x माइनस का 3 पचे 15y और बराबर में 3 चौके 12। ये अब हमारा समीकरण यहाँ पर फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, इसको बनाएंगे थर्ड। कितना बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे। अब हमें क्या लिखना है, समीकरण, ये सेकंड है अब ये थर्ड है। लिखते हैं समीकरण सेकंड और थर्ड से। तो समीकरण सेकंड लिखना है, सेकंड है 9x, यहाँ पर माइनस का लिखा है 2y और बराबर में यहाँ पे है 7। ठीक है, 9x माइनस का 2y बराबर में 7, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला ये लिखा जाएगा 9x माइनस का 15y बराबर में 12। तो यहाँ पे लाइन खींचते हैं और लिखा जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस ये भी प्लस प्लस है तो घटेगा नहीं, तो लिखते हैं घटाने पर। जब घटाने पर लिखा जाएगा तो ये वैल्यू माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस रहेगा। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये कट जाएगा। अब देखते हैं, प्लस का 15y हो गया, माइनस का 2y, तो 15 से जब 2 जाएगा तो यहाँ पे 13y बचेगा। माइनस का 7 मतलब प्लस का 7 है और माइनस का 12 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो माइनस में बचेगी। क्योंकि हम अगर किसी से 12 रुपये उधार लेते हैं और 7 रुपये वापस कर देंगे, फिर भी हम पर अभी रुपए माइनस में ही रहेंगे। तो 7 5 होता है 12, यानी यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा -5/13। ये y का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो गया, -5/13 बचेगा, -5/13। अब लिखते हैं y का मान समीकरण किसमें रख दें, समीकरण किसमें रखा जाएगा। जैसे हम y का मान यहाँ पे रखते हैं तो y का वैल्यू हम यहाँ पर ही रख देते हैं। ठीक है, तो लिखा जाएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखते हैं, ये लिखा है फर्स्ट, यानी 3x माइनस का 5y और बराबर में दिया गया है 4। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है जैसे 3x तो ऐसे लिखेंगे -5। ठीक, -5 लिख लिया है।
लेकिन ये भी माइनस है, तो गुणा में हो जाएगा माइनस का 5 और बटे में 13 बराबर में 4। तो इधर लिख देते हैं, इधर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x और इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 25। तो यहाँ पर प्लस का 25 रहेगा, कितना, प्लस का 25, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में जब गुणा किया जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 5 25, 25 बटे 13, यहाँ पर बटे में हो जाएगा 13 और बराबर में दिया रहेगा 4। अब क्या करते हैं, तो लिखा जाएगा 3x बराबर 4। अब इस वाली संख्या को उधर भेजेंगे तो 25 बटा हो जाएगा हमारा 13। तो देखते हैं 3x बराबर 13 चौके इसके साथ गुना, 13 चौके हो जाएगा 52, 52 माइनस का 25 का हो जाएगा 25, 25 बटे में कितना रहेगा 13। तो देखते हैं 3x बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा, यहाँ से ले दाई 12, 12 से 5 गया 7, इसके पास बचेगा 4, 4 से 2 गया 2, यानी 27 बटे 13 बचेगा। जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 27 बटे 13, अब ये वाला 3 भी इसके बटे में आ जाएगा, तो 3 नमा 27। तो x बराबर जब ज्ञात किया जाएगा तो 9 बटे बचेगा 13, 9 बटे 13। ये हमारा सवाल लग गया, ये आंसर भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात हो गया और y का वैल्यू ये है -5 बटे 13, -5 बटे 13 आ गया। अब हम नया सवाल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 5वां सवाल। 5वें सवाल में लिखा है जैसे कि यहाँ पे है x बटे 2 प्लस का y बटा 3 बराबर में माइनस का 1, और फिर लिखा है x यहाँ पे x बीच में लिख लेते हैं, क्योंकि x माइनस ऐसे लिखा जाएगा y बटा -3 और बराबर में 3। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके साथ वो वाला समीकरण सबसे पहले इसी को सही कर लें। तो ये लिखा जाएगा x बटे 2 प्लस फिर लिखा है y के बटे में कितना रहेगा 3, बराबर में माइनस 1 दिया गया है, बराबर में माइनस का 1 दिया गया है। तो क्या करते हैं, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, तो लिखा जाएगा 3x प्लस इसकी गुना इसके साथ, तो हो जाएगा 2y और बटे में इनकी गुणा आपस में होगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1। तो ये लिखा जाएगा 3x प्लस का लिखा जाएगा 2y बराबर, जब 2y लिखा जाएगा तो इसकी गुना इसके साथ होगी तो माइनस का हो जाएगा 6। समीकरण ये फर्स्ट लिखेंगे। अब इसको देखते हैं, ये लिखा है x माइनस का y बटा 3 बराबर में 3 है, इस टाइप से दिया गया, तो इसकी गुना इसके साथ, तो हो जाएगा 3x माइनस का y इसकी गुना इसके साथ बराबर 3 3 9। ये समीकरण बनेगा हमारा सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कटने वाला हम अगर ये प्लस माइनस है तो इसमें क्या करें, इसको यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2y है और माइनस का इधर 6 बन रहा है, कितना बन रहा है 6, ठीक है। जब 6 बन रहा है तो 3x इधर हो गया, माइनस का y रहेगा, 3 3 9 हो जाएगा। अगर हम इस वाले समीकरण को 2 से गुना कर दें, कितने से 2 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, लिख दें समीकरण सेकंड को 2 से गुना करने पर, 2 से गुणा करने पर लिखा है। तो जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से, तो 2 तियाँ 6x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब 18 हो जाएगा तो ये समीकरण हमारा बनेगा थर्ड। अब लिखा जाएगा समीकरण, अब समीकरण कितना होगा, 1 और थर्ड से, जब थर्ड से है तो देखते हैं, पहला समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर में माइनस का 6, बराबर में माइनस का 6, तो ये बचता है 6x माइनस का 2y बराबर 18। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा हमारा, इधर है जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखा गया है तो अब देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये इधर इसको, ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो
6 3 कितना हो जाएगा 9, 6 3 जब 9 हो जाएगा तो इधर देखते हैं कितना बचेगा 9x बराबर में इधर बचेगा 18, 18 से क्या जाएगा 6 जाएगा, जब 6 जाएगा तो बचेगा 12, 6 18, तो यहाँ पर बचेगा 12, कितना बचेगा 12 बचता है। अगर यहाँ पर 12 बचता है तो क्या करना पड़ेगा, जब 12 बच रहा है तो हमें अब इधर लिख लेते हैं, तो x यानी इधर हो जाएगा x बराबर में 12, 12 के बटे में जाएगा 3, 9 जाएगा, तो 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, यानी जो x का वैल्यू आएगा 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। अब x का वैल्यू आ गया 4/3, तो हमें किसका ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है y का। जब y का ज्ञात करना है तो लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण रख देते हैं, चलो समीकरण हम 1 में रख देते हैं, किस में रखेंगे 1 में। तो समीकरण 1 कौन सा है, 3x है प्लस का 2y और बराबर -6 है। तो देखते हैं x का मान है यानी 3 गुणे 4/3 और 2y बराबर में बचेगा -6। तो देखते हैं 3 से 3 कट जाएगा, यानी तो 3 से 3 कट गया तो 2y बराबर हमारा है -6, ये वाला उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी 2y बराबर बचेगा -10, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, यानी जो y का मान आएगा -5 आएगा, y का मान -5 आएगा। इस तरीके से ये सवाल लग गया है। तो x का यहाँ पर वैल्यू है 4/3 और y का वैल्यू आया है -5, तो हमारा ये सवाल ये भी हो गया है।